जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 का मैच नंबर 26 जो कि काफ़ी रोमांच से भरा हुआ था। हमें ज़्यादातर ये देखने को मिला कि इस हफ्ते जो भी डबल हेडर मुकाबला दिन में खेला गया है उस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रोमांच मिला देखने को, और साथ ही अंत में मैच का नतीजा सबके सामने आया। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के हमने दौरान देखा था किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर ने आखिरी कुछ ओवरों में गेम को पलटते हुए 2 रन से जीत हासिल करी थी। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने 1 बॉल पहले और 5 विकेट से जीत हासिल करी है बड़े ही रोमांचक मुकाबले के बाद। बताते हैं दोस्तों पूरे मैच का हाल, क्या कुछ हमें खास देखने को मिला, किस वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक ऐसी जीत मिली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जहां पर सबसे पहले हमने देखा किस प्रकार से टॉस जीते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने बल्लेबाजी का फैसला किया था, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों को अगर उठा के देखा जाए तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसको ही जीत हासिल मिली है। लेकिन ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम था जहां पर दिन के मुकाबले में कुछ भी हो सकता था, कुछ कहना मुश्किल था, क्योंकि शाम के समय गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती थी, लेकिन दिन के समय बल्लेबाज सिर्फ जो 2 मैदान पर रहते थे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिलती थी। और जिस टाइम पे बल्लेबाजी करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम आई थी उस समय मौसम काफ़ी सही था, तो बल्लेबाज जोश में भरपूर थे। लेकिन दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज भी कुछ कम नहीं थे। शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से सबसे ज़्यादा रन मारे मनीष पांडे ने। जी हाँ दोस्तों, मनीष पांडे से ऊपर आए थे डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी। कप्तान और विकेट कीपर के रूप में जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर जहां पर अच्छी ओपनिंग करा के गए थे टीम की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉनी बेस्टो को जल्दी विकेट गिर गया था, जहां नवयुवक गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने विकेट ली थी। जॉनी बेस्टो को जल्दी विकेट आउट करके जहां पर यह साबित कर दिया गया कि इस पिच पर खेलना काफ़ी आसान काम नहीं होने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही विकेट खोई थी टीम ने और 158 जितना लक्ष्य बनाया था। डेविड वार्नर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 48 रन की पारी खेली, क्योंकि जॉनी बेस्टो का विकेट जल्दी गिर गया था। बावजूद इसके डेविड वार्नर ने दूसरे छोर को संभाले रखा। तब इनका साथ देने के लिए आए थे मनीष पांडे डेविड वार्नर की जोड़ी धीरे धीरे रन तो बटोर रही थी, लेकिन उस हिसाब से रन नहीं आ रहे थे जिसको एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल बनाया जा सके। शुरुआत में देखने को मिला कि एक विकेट काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गई और बल्लेबाजी करने के लिए आए डेविड वार्नर और मनीष पांडे काफ़ी खुलकर नहीं खेल पाए। लेकिन जैसे ही डेविड वार्नर की विकेट गिरी हमें देखने को मिला कि मनीष पांडे की बल्लेबाजी में कुछ ही रोमांच देखने को मिला। उन्होंने फिर चौके से ज़्यादा छक्के लगाए। जी हाँ दोस्तों, 2 चौके लगाए तो वहीं 3 छक्के अपनी इस पारी में लगाए। डेविड वार्नर ने 3 चौके लगाए तो 2 छक्के लगाए थे अपनी इस पारी में। फिर उसके बाद जब मनीष पांडे की विकेट जयदेव उनादकट ने ले ली और बॉलर जोफ्रा आर्चर ने डेविड वार्नर की विकेट ले ली, अब बारी थी केन विलियमसन और प्रियम गर्ग की कि पारी का अंत एक ऐसा करे जो कि एक डिफेंडिंग टोटल पे खड़ी होती। लेकिन दूसरे छोर पर केन विलियमसन, जिनको धीमी गति से खेलने वाला बल्लेबाज कहा जाता है, उन्होंने आज के मुकाबले में साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12 गेंदें खेलते हुए 22 रन की एक नाबाद पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। दोनों छक्के एक ऐसे मौके पाए जब टीम को सबसे ज़्यादा रनों की जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, आखिरी के 2 ओवर में ही टीम सबसे ज़्यादा रन बना पाई, जिसकी बदौलत टीम 158 जितने स्कोर पे खड़ी हो पाई। और यहाँ से अब गेंदबाजों की बारी थी, जिसमें खलील अहमद, राशिद खान, संदीप शर्मा, ये ऐसे दिग्गज गेंदबाज हैं जो बड़ी जल्दी किसी को रन बनाने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में कुछ ऐसा कमाल नहीं देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से राहुल तेवतिया ने अपनी बल्लेबाजी दिखाते हुए सबको सामने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। आज के मैच में बेन स्टोक्स की वापसी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जिस बल्लेबाज गेंदबाज की वापसी का इंतजार राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले कुछ मुकाबलों से लगा रही थी, वहीं आज के मैच में उस बल्लेबाज गेंदबाज की जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है उसकी वापसी हुई। वापसी के साथ एक बड़ा बदलाव हमें ये भी देखने को मिला कि ओपनिंग ही करवा दी बेन स्टोक्स से। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक और जोस बटलर की जोड़ी को ओपनिंग के तौर पर भेजा गया था। क्या ये वही आइडिया है जो कोलकाता नाइट राइडर की टीम अपनाती है कि शुरुआत में ओपनिंग में पावर प्ले में जितने रन बटोर सकते हैं अपने ऑलराउंडर प्ले से उतने रन बटोर ले जाए, क्योंकि बेन स्टोक लंबे हिट्स मार सकते हैं, ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो उसी का इस्तेमाल करने के लिए बेन स्टोक को नंबर 1 पे खिलाया गया था। लेकिन बेन स्टोक एक ही चौका लगा पाए और खलील अहमद ने इनकी विकेट ले ली, जो कि शानदार विकेट थी। कह सकते हैं कि बेन स्टोक की वापसी जो कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद हुई, उसके बाद बेन स्टोक का थोड़ा समय तो लगेगा वापसी करने में। तो वहीं जोस बटलर जो पिछले कुछ मुकाबले से फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आज के मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। 13 गेंदों में 16 रन ही बना पाए थे, 1 चौका 1 छक्के की मदद से, और ये भी आउट होकर चलते बने बॉलर खलील अहमद की गेंद पे। लेकिन उससे पहले स्टीव स्मिथ जो कप्तान के रूप में कप्तानी पारी खेलने के लिए इनको आज का मैच इस हिसाब से खेलना चाहिए था जहां पर एक कप्तान के रूप में पारी को संभालते, लेकिन बावजूद इसके स्टीव स्मिथ विजय शंकर के रन आउट पर आउट होकर चलते बने।
अब बारी थी संजू सैमसन की और जोस बटलर की, पारी को आगे बढ़ाए, लेकिन जोस बटलर को आपको बताया खलील अहमद ने इनकी विकेट ले ली थी। कैच पीछे खड़े विकेटकीपर जॉनी बेस्टो ने पकड़ ली थी, लेकिन संजू सैमसन के हाथ में था अब मैच और निगाहें थी सबकी रॉबिन उथप्पा और संजू सैमसन की जोड़ी पे, क्योंकि रॉबिन उथप्पा राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये खेलने वाले अंदाज में नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर की टीम की तरफ से रॉबिन उथप्पा ओपनिंग करते थे, तो शायद इनके लिए ओपनिंग ही सबसे बेस्ट है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम अब इस लायक इन्हें नहीं समझती कि ओपनिंग कर सके, तो इसलिए इन्हें चौथे या पांचवें नंबर पर भेजा जाता है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है किस प्रकार से रॉबिन उथप्पा संजू सैमसन की जोड़ी से जहां उम्मीद थी, तो वहीं रॉबिन उथप्पा ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, तो जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल था और 15 गेंदों पर 18 रन की पारी आई, लेकिन एलबीडब्ल्यू कर दिया था। राशिद खान की गुगली में फंस गए थे। गुगली में फंसने की वजह से राशिद खान ने रॉबिन उथप्पा की विकेट ले ली और सारा दारोमदार संजू सैमसन के कंधे पे आ गया। अब सामने थे दो युवा बल्लेबाज संजू सैमसन और रियान पराग। संजू सैमसन सिर्फ 25 गेंदों में 26 बना के राशिद खान की गेंद पर आउट होकर, जहां पर कैच फिर से जॉनी बेस्टो ने पकड़ा था, लेकिन 25 गेंदों में 26 रन टीम को जीत दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। पूरी तरीके से मैच हाथ से निकल चुका था। कह सकते हैं कि ज़्यादातर मैच में सबने उम्मीदें छोड़ दी थी और जितने भी व्यक्ति अपने टीवी देख रहे होंगे उन्होंने टीवी भी ऑफ कर दिया होगा या दूसरा चैनल लगा लिया होगा या फिर मुंबई वर्सेस दिल्ली के मैच का इंतजार करने लगे होंगे। लेकिन जैसे ही अब बारी आई राहुल तेवतिया की मैदान पे आए, ये शारजहां का मैदान नहीं था, ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम था, जहाँ पे 82 मीटर लंबी मैदान है, लेकिन बावजूद इसके इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लंबाई मैदान हो। लेकिन आज फिर से कह सकते हैं कि राहुल तेवतिया इस साल पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहुल तेवतिया ने पूरा फॉर्म दिखाते हुए 28 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 28 गेंदों में 45 रन की पारी एक ऐसे समय पारी आई जिसको टीम को जरूरत थी। इनके पहले छक्के के साथ ही हौसला बढ़ा रियान पराग का। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग के अंदर इतना हौसला आ गया कि उन्होंने भी एक बड़ी ही खतरनाक पारी खेली, जिसमें 26 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए 42 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के की मदद से। रियान पराग और राहुल तेवतिया की ये जो दोनों छक्के हैं, ये एक ऐसे समय पे आए थे जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक समय ऐसा आ गया था जब टीम को 30 गेंदों में करीब 60+ रन की जरूरत थी, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया था जहां आखिरी ओवर में 7 से 8 रन की जरूरत थी। जैसे जैसे गेंदें बढ़ रही थी वैसे वैसे रन भी बढ़ रहे थे। अब खलील अहमद और राशिद खान के हाथ में था कि उनको विकेट लेनी थी, लेकिन क्या करते बेचारे, क्योंकि राहुल तेवतिया और रियान पराग काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे। तो वहीं हमें ये देखने को मिला जब आखिरी ओवर खलील अहमद डाल लेते तो राहुल तेवतिया के साथ उनकी तू में हो गई थी। ये बात लाजमी सी है कि जिस गेंदबाज ने शुरुआत से मैच को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो, अपनी टीम की झोली में गिरा रखा हो, खलील अहमद ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2 विकेट ली थी। बावजूद इसके उनको आखिरी ओवर दिया गया। आखिरी ओवर में फ्लॉप साबित हो गया, क्योंकि 7 से 8 रन थे, उनको नहीं बचा पाए। राहुल तेवतिया अच्छे खासे मूड में थे, लेकिन उस मूड को ख़राब कर दिया खलील अहमद ने, क्योंकि खलील अहमद जब इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद टीम मैच हार गई तो जरूर उनको गुस्सा आएगा। वही गुस्सा उन्होंने राहुल तेवतिया पर निकाला, जो उनके बीच थोड़ी बहुत तू में हो गई। उसी के साथ डेविड वार्नर और एम्पायर्स भी आ गए थे उन्हें संभालने के लिए। फिर उन दोनों को संभाला गया, मैच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मैच अंत होने के बाद भी हमने देखा किस प्रकार से दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। वहीं डेविड वार्नर भी उन्हें समझाने आए थे राहुल तेवतिया को कि तुम ऐसे नहीं बोला करो, वैसे नहीं बोला करो। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि शुरुआत राहुल तेवतिया ने कहीं ना कहीं इशारों में की होगी, और खलील अहमद जो पहले से ही मैच हार रही है उनकी टीम, वो और भी ज़्यादा गुस्से में थे, तो उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऊट पटांग निकल गया होगा। तो खलील अहमद और राहुल तेवतिया जो दोनों ही इंडिया टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं, ये काफ़ी देख के बुरा लगा। लेकिन कर भी कह सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, बावजूद इसके उनका जो अंत हुआ वो अच्छा हुआ और इसलिए एंडिंग अच्छी हुई, तो सारा मैच अच्छा गया और टीम ने मैच जीत लिया। सबसे बड़ी बात ये थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खास मूवमेंट ये था कि टीम ने बेन स्टोक की वापसी कराई, ओपनिंग कराई। सबसे दिलचस्प मोड़ वही था, अगर बेन स्टोक मिडिल ऑर्डर में बसते तो शायद ये नहीं मैच में जीत पाते, क्योंकि रियान पराग की जगह फिर या तो बेन स्टोक होते या फिर रियान पराग के साथ बेन स्टोक होते। तो ये अगर मूवमेंट होता तो शायद टीम मैच नहीं जीत पाती। तो कह सकते हैं कि पूरा किस्मत ने साथ दिया था राहुल तेवतिया की, रियान पराग की, जो इन 2 युवा खिलाड़ियों ने मैच को जिता दिया। राहुल तेवतिया ने एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दिया कि क्यों टीम में ये इतनी खास जगह बनाते हैं और क्यों टीम के मेंबर इन पर इतना भरोसा जताते हैं। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, इसी मैच की जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में कुछ बड़ा बदलाव आया है, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 5वें नंबर पर आ गई है इसी जीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, 5वां नंबर ज़्यादा बुरा नहीं नंबर, क्योंकि अब जो टीमें आगे आने वाले समय इनके साथ कोई 1-2 मुकाबला होगा तो चौथे नंबर पर भी आने चांसेस होंगे। टॉप 4 में जो टीमें होंगी वो सेमीफाइनल और क्वालिफाई के लिए आगे जाएंगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे 6 अंकों के 6 में से 5 मुकाबले जीत के 10 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस है, जहां पर 6 में से 4 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले हारी है, 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। कोलकाता नाइट राइडर भी 4 मुकाबले जीती है 6 में से, लेकिन नेट रन रेट
कोलकाता नाइट राइडर का थोड़ा ख़राब है मुंबई इंडियंस के मुकाबले में, तो 8 पॉइंट के साथ वो तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 6 में से 4 मुकाबले जीती है, 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे है। हैदराबाद की टीम अब ये मुकाबला जीत के हार के 7 में से तीसरे 5वें नंबर पे आ गई है, क्योंकि 5 में से हमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से 7 मैचेस में से इन्होंने 3 जीते हैं, 4 में हार का सामना करना पड़ा है। तो वही हाल राजस्थान रॉयल्स की टीम का है कि 7 मैचेस में 3 मुकाबले जीती है, 4 मैचेस हारी है। यानी राजस्थान सनराइजर्स इन दोनों के बीच में आने वाले समय में क्वालिफाइंग के लिए काफ़ी भिड़ंत हो सकती है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 7 में से 2 ही मुकाबला जीत पाई। इस साल पता नहीं क्या कर रही चेन्नई सुपर किंग्स, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है इनकी तरफ से। 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पे। किंग्स 11 पंजाब की टीम 7 में से 1 ही मैच जीती है और 2 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे। और शायद इनका क्वालिफाई करने का सफ़र भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जितने मुकाबले बचे हैं इनको जीतने पड़ेंगे, जीतने के साथ साथ अच्छे रन रेट से जीतने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में कह सकते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। राहुल तेवतिया की किस्मत पूरा साथ दे रही है। शारजहां का मैदान हो या फिर दुबई इंटरनेशनल का, दोनों ही मैदान में इनका फॉर्म चल रहा है। छक्के लंबे लंबे मारे, आखिरी वाला जो गेंद था वो भी छक्का मार के जिताया, जिसमें 1-2 गेंदों में 2 ही रन चाहिए थे। बावजूद इसके खलील अहमद जो पूरे गुस्से से भरे हुए थे राहुल तेवतिया से लड़ाई के बाद, उन्होंने गेंद डाली, जितनी तेज़ी से गेंद डाली उतनी ही तेज़ी से रियान पराग ने शॉट घुमा दिया, छक्का गया। छक्के के बाद मैच भी खत्म हो गया। जहां पे 158 का लक्ष्य दिया था, लेकिन टीम ने 158 की जगह 163 बना दिया, 1 गेंद पहले ही। और 5 विकेट से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है और अब भी क्वालिफाइंग की रेस में आगे है। सबसे अच्छी खास बात, बेन स्टोक्स ने वापसी कर ली है इस मुकाबले से। अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का, ये भी शारजहां के मैदान से लाइव आएगा, जो कि सबसे लिए खास होगा, क्योंकि इस मुकाबले में हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे इस मुकाबले की भी हाईलाइट्स की, इस मुकाबले में क्या कुछ खास हमें देखने को मिला। तो जुड़ते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स दीपक रिपोर्ट।